बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी वर्ड्स एंड मीनिंग विद स्पेशल मैसेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अभी आपको बता दूं, आई एम जस्ट अ मोमिन मीनिंग फॉलोअर ऑफ इस्लाम एंड आई एम नॉट एन इमाम मीनिंग प्रीचर ऑफ द रिलीजन। बचपन में मैंने अपनी व्याकरण की किताब में पढ़ा था कि हिंदी भाषा शुद्ध नहीं है। हिंदुस्तान की भाषा है देवनागरी और इसे लिपि कहा गया है, जो आज के दौर में लुप्त हो चुकी है। बेशक अभी की हिंदी जो ये है, मिश्रित भाषाओं का समूह है, जिसमें वक्त के साथ उर्दू, फ़ारसी, संस्कृत और आज के वक्त में अंग्रेज़ी भी शामिल है। अरबी पर एक ऐसी भाषा है जो सबसे पाक यानी अनकंटामिनेटेड या पवित्र है। इस भाषा अरबी में हर शब्द का अर्थ स्पष्ट है, कोई पर्यायवाची या सिनोनिम नहीं है किसी शब्द का। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? आज शब्द और अर्थ के इसी महत्वपूर्ण कथन के आधार पर आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको अपने इल्म यानी नॉलेज के हिसाब से अरबी के कुछ शब्दों का मतलब ज़ाहिर करूँगा। उम्मीद है आपको इससे मदद मिले और आपका नॉलेज बढ़े। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं वर्ड बोलूँगा, फिर उसका हिंदी मीनिंग बोलूँगा, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग बोलूँगा। लेट्स स्टार्ट इट। ओके। ईमान, मान्यता इन हिंदी, बिलीफ इन इंग्लिश। बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। इन हिंदी, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। इन इंग्लिश, रहमान, रहम दिल मालिक। इन हिंदी, मर्सीफुल लॉर्ड। इन इंग्लिश, रहीम, करुणात्मक। इन हिंदी, ऑल कंपैशनेट। इन इंग्लिश, इल्म, ज्ञान। इन हिंदी, नॉलेज। इन इंग्लिश, तालीम, शिक्षा। इन हिंदी, एजुकेशन। इन इंग्लिश, दीन, धर्म। इन हिंदी, रिलीजन। इन इंग्लिश, अजान, प्रार्थना संदेश। इन हिंदी, प्रेयर कॉल। इन इंग्लिश, सुभान अल्लाह, सब वैभव अल्लाह को। इन हिंदी, ऑल ग्लोरी टू अल्लाह। इन इंग्लिश, अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ़ अल्लाह को। टू बी प्रिसाइज, सारी तारीफ़ें अल्लाह को। इन हिंदी, ऑल प्रेजेस टू अल्लाह। इन इंग्लिश, माशा अल्लाह, मर्ज़ी अल्लाह की। इन हिंदी, अल्लाह विल्ड इट। इन इंग्लिश, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। इन हिंदी, मे अल्लाह फॉरगिव। इन इंग्लिश, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। इन हिंदी, इफ़ अल्लाह वांट्स। इन इंग्लिश, पाक, पवित्र। इन हिंदी, होली। इन इंग्लिश, नापाक, अपवित्र। इन हिंदी, अनहोली। इन इंग्लिश, रसूल, पैगंबर। इन हिंदी, मैसेंजर। इन इंग्लिश, गुमान, अहंकार। इन हिंदी, ईगो। इन इंग्लिश, तसव्वुर, कल्पना। इन हिंदी, इमेजिनेशन। इन इंग्लिश, अशरफ, सब में महान। इन हिंदी, मोस्ट ऑनरेबल। इन इंग्लिश, अल, हिंदी में अल के लिए कोई शब्द नहीं है। इंग्लिश में अल के लिए शब्द है द और दी।
that which is used before an article into the grammar language. अगला शब्द है मखलूक, निर्माण इन हिंदी, क्रिएशन इन इंग्लिश। याद रहे, क्रिएशन में सबसे महान इंसान है, पर क्रिएटर अल्लाह सबसे महान है। शहादत, गवाही इन हिंदी, टेस्टिफाई इन इंग्लिश। शहीद, गवाह इन हिंदी, विटनेस इन इंग्लिश। जिहाद, प्रयत्न इन हिंदी, एफर्ट इन इंग्लिश। काफिर, नास्तिक इन हिंदी, डिसबिलीवर इन इंग्लिश। सलाह, नमाज इन उर्दू, कंसल्टेशन इन इंग्लिश। वुज़ू, पवित्र होने की प्रक्रिया इन हिंदी, क्लेंजिंग प्रोसेस इन इंग्लिश। गुसल, नहाना इन हिंदी, बेथिंग इन इंग्लिश। एंड फाइनली अल्लाह, in English al means the, la means God, therefore in Arabic Allah, in Arabic Allah, 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 Allahu Akbar, Allah is the king of the kings. Now time for special message. ये तो हुए आज के कुछ शब्द और उनके अर्थ। अब एक स्पेशल मैसेज है जिसे मैं जाहिर करना चाहता हूँ। यहाँ 3 शब्द है जिसका इस्तेमाल करके बहुत परेशान किया गया है कुछ नाजायज़ फ़िरक़ों द्वारा दीन और ईमान इस्लाम को और उस पर चलने वालों को। पहला शब्द है शहादत। लेट मी क्लियर, इन इस्लाम शहादत मीन्स टू विटनेस दैट अल्लाह इज़ ऑलमाइटी। ये गवाही देना कि अल्लाह सबसे महान है। शहादत डज नॉट मीन टू डाई फॉर समथिंग इन इस्लाम, बट टू डाई ऑन द पाथ ऑफ इट इज़ ब्लेसिंग, टू डाई ऑन द पाथ ऑफ दीन, टू डाई वाइल वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ दीन इज शहादत इन द लिटरल टर्म्स ऑफ dying for your iman. Next word is jihad. Jihad simply means effort to follow deen, because it's very strict here in this world man. जिहाद का मतलब है निरंतर ईमान पे चलते रहने का प्रयत्न हर पल। आप भी जानते हैं ईमानदार होना कितना मुश्किल है, जितना मुश्किल है गुनाह से बचना। सो जस्ट एफर्ट इज़ इम्पोर्टेंट। और क्या है इसमें, सच्चा मोमिन मेहनत करता है, क्योंकि मेहनत से खाना दस्तूर है हमारे दीन का। कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा आपने हराम और हलाल का। हराम वो चीज़ है जो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाई है कि नहीं करनी है मोमिन को, एक सच्चे मुसलमान को वो नहीं करना है, एक सच्चा इंसान जो है उसे वो नहीं करनी है। और हलाल वो चीज़ है जो जायज़ है क्रिएटर द्वारा, और इसकी गवाही आपका कॉन्शियस और ये नेचर देता रहता है, बट स्टिल पीपल इग्नोर। अल्लाह को शिर्क से नफ़रत है। वो नहीं चाहता कि इंसान गलीचों में पड़े रहे, वो चाहता है काम करे, और काम में बिजनेस बस हलाल है, हाउ स्मॉल और लार्ज बट बिजनेस। अब इसमें दूर दूर तक कहीं नहीं कहा है किसी को भी मारने या जुल्म पहुंचाने के लिए। जब अल्लाह है तो तुम कैसे किसी के दिल के हाथ बदल सकते हो। बस अपने दीन पे कायम रहो, अल्लाह को याद करो। और एक बात, जब इस्लाम में आत्महत्या हराम है तो सुसाइड बॉम्बिंग करने वाले आतंकवादी ही है बेशक। दीन की तालीम खुद हासिल करने का हुक्म है, अरबी समझ के कुरान पढ़ के। कहाँ से लाओगे आप नबी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जितना ईमानदार? कौन होगा उनसा इमाम? उनके बाद
कुरान है तोहफ़ा इस प्रकृति को, हर इंसान को, हर मोमिन को। आतंकियों को बेशक इस्लाम काफिर मानता है। काफिर, जैसा कि मैंने अभी बताया, डिसबिलीवर ऑफ दीन, दे आर नॉट ऑन द पाथ ऑफ द राइट रिलीजन। डू नॉट आइडेंटिफाई bad things with any religion. No religion teaches anything bad. If you want to know what a religion teaches, go decode it, read it in their language. Can't you see Russians are coming to India learning Sanskrit? If you are interested in any religion, learn the language of it first. इस्लाम की राह पे कोई आतंकवादी हो ही नहीं सकता। और रही बात उन्हें दफनाया क्यों जाता है, क्योंकि वो इस्लाम में पैदा हुए थे। तो मुसलमान अपनी ड्यूटी निभाते हैं। मरने के बाद जुल्म नहीं करना है मैयत पे, चाहे किसी की भी हो। सज़ा देने वाला अल्लाह है आखिरत में। मुर्दे के साथ जुल्म करोगे तो तुम्हारी सज़ा भी तय की गई है। इस्लाम में पैदा होने वाला भी काफिर है अगर वो दीन पे नहीं है। तो जो भी दीन है, दीन पे है, जो भी दीन पे है वो भी ईमान लाए, और अगर ईमान पे है तो अपनी सुन्नतों से उसे मजबूत रखे। किसी कम्युनिटी को जानना है तो उसके अच्छे लोगों पे ध्यान दो। बेईमान इंसान का कोई दीन नहीं है, ना वो हिंदू है, ना ईसाई, ना सिख, ना मुसलमान। दीन खुद जानो। किसी की ज़रूरत नहीं है तुम और तुम्हारे दीन के बीच में। दीन खुद ना जान के ये सोचना कि अगला ज़्यादा जानता है, ये बता देगा, ये सोचना भी शिर्क है। दीन स्पष्ट है, अपने जहन से समझो, किसी और के जहन से नहीं। हम सब अशरफुल मखलूक है, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। हाँ, उम्र का अदब सुन्नत है। अपने और अल्लाह के बीच किसी तीसरे का कोई काम नहीं है। तीसरा और आखिरी शब्द है काफिर। ये शब्द सबसे ज़रूरी बात क्लियर करना एक मोमिन के तौर पे। अभी मैंने इस शब्द का अर्थ बताया। काफिर मतलब नास्तिक, मतलब डिसबिलीवर। अरबी भाषा का लफ्ज़ है काफिर, हिंदी भाषा का लफ्ज़ है नास्तिक, और इंग्लिश का वर्ड है डिसबिलीवर। अब आता हूँ पॉइंट पे। इतनी बात से समझ आ रहा है कि एक काफिर वो नहीं है जो बस इस्लाम को नहीं मानता। काफिर हर धर्म में होते हैं, बस अरबी भाषा में नास्तिक को काफिर कहते हैं। एक इंसान जो मुसलमान पैदा नहीं हुआ, ईमान ला के बेहतर मोमिन हो जाता है। बेशक उसके मुकाबले जो पैदा तो हुआ एक इस्लामिक फैमिली में, पर इस्लाम के 5 फ़र्ज़ पूरे नहीं करता। आई होप most of your queries about deen is resolved. This is India, land of peace, and anyone from any religion, caste, creed or nationality tries to disturb the peace, फिर उनके हाल आपको इतिहास बता देगा कि क्या है भारत और क्या है ईमानदारी। आपके कोई सवालात हो तो कमेंट करें। मैं एक दिन के अंदर विथ एनी सब्जेक्ट यू वांट एंड एनी लैंग्वेज यू चूज़ एंड अंडरस्टैंड, उसके रास्ते के साथ जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर।